Hello friends, my name is Puneet Dutt and by profession I am a teacher। और आज जो मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन मित्रों के लिए है कि जो थोड़ा ये चाहते हैं कि थोड़ा एक गाइडेंस मिले कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि कई मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और मन में भी बहुत ज़्यादा उनके एक सपना रहता है कि हमें लाइफ में ये बनना है, वो बनना है। और कई बार हम देखते हैं एग्ज़ाम के दौरान भी ये देखते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जब सेशन शुरू होता है, क्लासेस शुरू होती हैं, जो भी होता है, तो उस समय सारे नहीं बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एंड में बहुत मेहनत कर लेते हैं और सक्सेस पा लेते हैं। बट फिर भी उनके मन में कई बार ऐसा रह जाता है कि जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी वो उससे थोड़ा सा पीछे ही रह गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में तो इतना ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कई स्टूडेंट्स जो हैं होपलेस हो जाते हैं। पढ़ाई करने की पूरी इच्छा है बट कुछ सिचुएशन कई बार ऐसे हो जाती है, कोई बीमार हो गए, कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उस समय कहते हैं ना कि वो मामला बड़ा रिस्की हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको आज मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, उसके लिए छोटे छोटे प्रयासों को जो है ठीक से करना, छोटी छोटी कोशिशों को करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में दोस्तों ये कह सकते हैं कि अगर आपको एम जो कहते हैं, एम को अगर पाना है तो उसको एम को पाने के लिए आपका फोकस एम में होना चाहिए, बट उससे पहले जो है छोटे छोटे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे। देखो दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी स्कूल में अगर हम बात करें, सेशन की बात करें, एक पूरा करिकुलम की बात करें, तो फाइनल एग्जाम से पहले मिड टर्म होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट भी होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि सर हम एग्ज़ाम है हमारा और हम उसकी तैयारी करनी है, ये है, वो है, वो है। तो ये तो मैंने भी अपनी लाइफ में आजमाया है। मैंने ये देखा है कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हर बच्चा इस तरह से सोचे कि अगर मान लो कल उसका क्लास टेस्ट भी है, क्लास टेस्ट है और उसमें यही होगा कि क्लास की जो भी उसका पर्टिकुलर चैप्टर का जो टेस्ट होगा, उसका जो है मार्क्स वगैरह जो भी आएंगे, और वो खाली उसका क्लास टेस्ट है और वो उसको जो है एज ग्रांटेड ले रहा है। उसको लग रहा है कि कोई क्लास टेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें फेल भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जब फाइनल एग्ज़ाम आएंगे या आगे हाफ ईयरली जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए पढ़ लेंगे। बट होता क्या है कि एक बार जब क्लास टेस्ट के लिए ना पढ़ने की आदत जो शुरू हो जाती है तो वो आदत जो है वो एकदम छूटती नहीं है और हाफ ईयरली वगैरह में बनता है, बच्चा लीजेंट हो जाता है और फाइनल में जब आते हैं तो बड़े कोशिशें करने शुरू करते हैं और कहते हैं ना कि एकदम से सब कुछ नहीं पा सकते आप। तो दोस्तों, मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है, बड़ी चीज़ पानी है, तो उससे पहले, उस चीज़ को पाने से पहले जो पहले जो स्टेप्स आ रहे हैं उनको क्लियर करते हुए चलें। यस, ये क्लास टेस्ट, ये यूनिट टेस्ट, ये मंथली टेस्ट, हाफ ईयरलीज और फाइनल, ये स्टेप ही तो हैं। मैं तो बल्कि हर अपने स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ और मैं आपको भी यही बात कहना चाहूँगा जो मेरे को सुन रहे हैं इस समय, कि अपने छोटे से छोटे टेस्ट को भी एक फाइनल टेस्ट मान के चलें और अपने आप में पॉजिटिव रहें। और आप ये देखेंगे कि जब उसको आप पूरी जी जान से मेहनत करके जो छोटे से टेस्ट को भी अच्छा करते हैं तो वही जो मेहनत, आप उसके मेहनत के आदी हो जाएंगे पहली बात तो। और हमेशा
दो तीन चीज़ें और भी आपने रखनी है। लक्ष्य के पाने की बात कर रहे हैं तो आपको दो तीन चीज़ें और भी रखनी है। जैसे मैंने बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए बना लीजिए कि आज मैंने जो है इतना करना है, मैंने इतना कर लेना है, मैंने इतने चैप्टर्स इतने दिनों में कर लेने हैं, मैंने इतना टाइम इस चीज़ में लगाना है, इतना टाइम इस चीज़ में लगाना है। टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। उसमें आपका जो है घूमने का टाइम भी हो और पढ़ने का टाइम भी हो। प्लस अपने आसपास नकारात्मकता को ना आने दें, नेगेटिव चीज को ना आने दें। कौन क्या कह रहा है, कोई आपको कंपेयर कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये है वो है, आप अपने आप से मतलब रखें। और बात वही आती है घूम के, फल की चिंता ना कर, कर्म कर। और कर्म दोस्तों एक दिन में नहीं होता, कर्म आपको डेली लगातार करना होगा। जैसे मैंने बताया, आपको जितनी मेहनत आप फाइनल के लिए करते हैं उतनी मेहनत आपको शुरू से ही अगर आप कर लें। देखो ये हर बंदा कहता है कि सर हम जब फाइनल में बच्चा कोई मुश्किल से, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बड़ा मुश्किल से पास हुआ और उसके बाद कहता है सर अब अगले साल से मैं तो जो है शुरुआत से मेहनत करूंगा। फिर उसके बाद वो ढीला हो जाता है और फिर उसके बाद फिर ढर्रा रह जाता है। फिर अगली बार दोबारा फाइनल जब आता है तो फिर वो ले दे के जो है। और मैंने ये देखा है फ्रेंड्स कि आधे से ज़्यादा बच्चे शायद इसीलिए, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, नहीं, वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट वो जितना, अगर वो 80s ला रहे हैं तो हो सकता है कि वो 90s लेके आ सकते थे, बट क्योंकि कुछ चीज़ों की कमी हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि पहले जो है थोड़ा सा कम ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुद ही पहले एक बहुत बड़ा बात के लिए एक पहाड़ बना दिया। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा पहाड़ भी हो, या आपको छत पे, किसी को छत पे भी जाना है, तो पहले ऑब्वियस है वो सीढ़ी पे जाएगा, पहले सीढ़ी पे कदम रखेगा, दूसरी सीढ़ी पे रखेगा, तीसरा चौथा, तब जाके वो छत पे पहुंचेगा। पहाड़ चढ़ने के लिए भी यही करना होगा, एकदम से नहीं चढ़ा जाएगा। तो उन बच्चों को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप पहाड़ मत बनाएं अपने लिए। आप इससे आपके लिए दो तीन फायदे और हो जाएंगे। पहली बात तो ये भी हो जाएगा कि आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। एक बार करके तो देखें, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, इसमें तो बात तो समझ में आई कि भाई हम एकदम से सब कुछ करने की सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करा तो आपके लिए वो काम अपने आप ही आसान हो गया। तो स्टेप बनाएं, छोटे से छोटे टेस्ट को भी आप सीरियसली लें। सीरियसनेस जो है आपको आगे ले जाएगी। पॉजिटिव रहें अपने आप को लेकर कि, और ये भी एक आपको सीख मिलेगी कि जब आप पीछे जो दिए हुए टेस्ट देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, और आप फिर अपने आप में आप एक महसूस करेंगे कि देखो मेरे कितने अच्छे नंबर आए, उस छोटे टेस्ट में भी आगे भी मैं बड़े चीज़ों में भी लेके आ सकता हूँ और उससे ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ। अपने को फिर आप बेटर देन बिफोर करने की लिए भी सोच सकते हैं। आपको खुद समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि आपके जो भी कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए आप, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों। तो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको छोटी छोटी जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाने ही पड़ेंगे। आप लक्ष्य को एकदम से हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं खुद दोस्तों कि हम जब इतनी बड़ी त्रासदी, जब कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, तो हमारे मोदी जी जो उसको जो है इतना हमारे लिए जो है कर रहे हैं, और हमारी सरकारें इसके लिए कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, तो वो भी तो लक्ष्य को बना के ही, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। एकदम से तो सब कुछ नहीं बन सकता ना। जब हमें पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो किसी भी तरह की चीज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको बड़ा होने से पहले ही अगर हम उसको छोटे छोटे लेवल पे ही अगर हम उसको जो है कम करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी रह जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको जो है पहले उससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करना होगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।